नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो सायंकाल 6:13 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। भरणी नक्षत्र है, व्याघात योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आज प्रत्येक गृहस्थ आश्रमी को चाहिए कि भगवान गजानन की विशेष रूप से आराधना अवश्य करें। उनके मंदिर में जाइए, उनका जाकर के दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, कपूर से उनकी आरती अवश्य करिए। और आज चतुर्थी श्राद्ध है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे दुर्योग जो जातक को बेहद सफल बना देते हैं, परंतु देखने में तो सदैव ऐसा ही आता है कि दुर्योग अगर कुंडली में है तो जातक अनवरत कष्ट में है, परेशानियों से घिरा हुआ है, असफल है। तो फिर कैसे ये दुर्योग जातक के लिए लाभप्रद हो सकते हैं? आज एक अद्भुत उपाय भी आपको बताने वाला हूं और कुछ दुर्योगों की भी चर्चा आपके सम्मुख रखने वाला हूं। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु वृषभ में, मंगल मिथुन में है, बुध सिंह में, तो वहीं केतु और सूर्य युति बनाकर कन्या में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण तुला में है, शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। शनिवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शुक्र की दृष्टि से दृष्ट है, शनिदेव की दृष्टि से भी दृष्ट है। अब देखा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
26 सितंबर, दिन गुरुवार, नवमी श्राद्ध है। और साथ ही साथ उस दिन एक ही मुहूर्त मिल रहा है, लेकिन बेहद श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है। वो है अरोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त, जो प्रातः 9:43 से दिन में 10:15 के बीच मिल रहा है। बाकी उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, बात अरोग विमुक्ति स्नान के मुहूर्त की आए तो मैं सदैव कहा करता हूं, इसे चूकिए मत, याद रखिए। यह मुहूर्त ठीक आज से 5 दिन बाद का है। यानी ये स्नान जो करना है आज नहीं करना, ये गुरुवार के दिन करना है। 5 दिन बाद आपको ये मुहूर्त मिल रहा है। और ध्यान रखिए, इस मुहूर्त को गंवाइए मत, ये बेहद श्रेष्ठ है। एक, अगर आप रोगी हैं तब तो आपको अवश्य ही इस समय विशेष में स्नान करना चाहिए। और यदि आपको कोई रोग नहीं है, अब देखिए, ये जो समय है इसमें ज्यादातर लोग नौकरी के लिए निकल चुके होते हैं। तो जो निकल चुके होते हैं उनके लिए तो मैं नहीं कहूंगा कि आप अपना कार्य छोड़ करके स्नान के लिए बैठे रहिए। लेकिन जो लोग घर में हैं, मान लीजिए घर में बच्चा है, तो उसको जरूर इस समय विशेष में स्नान कराना चाहिए। घर की स्त्रियां प्रायः कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानियां आ ही जाती हैं। आप इस समय का अवश्य लाभ उठाइए। इसका यह मतलब नहीं है कि आप प्रातः काल से बैठे रहिए, स्नान मत करिए। आप प्रातः काल भी स्नान कर लीजिए, लेकिन इस समय विशेष में जो मैंने रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त बताया है, इस समय में स्नान अवश्य करिए। स्नान का तरीका बस यही है कि जल में अशोक के पत्ते को डाल करके आप उस जल को उबाल लीजिए। नीम के पत्ते को डाल करके उस पत्ते को उबाल लीजिए, उस पत्ते से स्नान कर, उस जल से स्नान कर लीजिए। ये दोनों ही पत्ता आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है तो फिर जल में खड़ी हल्दी डाल करके उस जल को उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। पर याद रखिएगा, ये रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है और आपके लिए बेहद आवश्यक भी। मुलाकात करना चाहते हैं यदि आप मुझसे दुबई में, तो मैं इस समय दुबई में हूं और अभी हूं 20, 21, 22 3 दिनों का यहां पर समय है। आप मुझसे मिल सकते हैं यहां पर। और यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना, न कोई शुल्क देना है, न कोई क्लास लेना है। इस प्लेलिस्ट को देखना है। ये ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। अभी जो मैंने ऊपर लिंक दिया, इससे भी आप अभी क्लिक कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। क्योंकि मैं हर दिन एक से एक अद्भुत प्रयोग बताता रहता हूं और ज्योतिष के नए नए कार्यक्रम भी, जैसे आज का ही अब ये दिव्य महाप्रयोग ले लीजिए, अद्भुत है। आइए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, राहु, आज राहु केतु से संबंधित, शनिदेव से संबंधित चर्चा ज्यादा है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के पंचम में हो राहु या लग्न में हो। अब गौर करिए, तो पंचम का राहु जातक के लिए, संतान के लिए बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन इस राहु को ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ बड़ा ही श्रेष्ठ कहते हैं। आमतौर पर इन भावों में, इन दोनों ही भावों में राहु से कुछ न कुछ परेशानियां आती ही आती हैं। जैसे लग्नगत हैं तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी, लेकिन ऐसा जातक गहन खोजबीन करने वाला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला और अत्याधुनिक जो तकनीकें हैं उन्हें सीखने वाला, उनका इस्तेमाल करने वाला, या यूं समझ ले कि ये क्षमता, आमतौर पर आजकल आप बच्चों को देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल को कुछ इस कदर चला देते हैं। राहु का प्रभाव है भाई। अब जिनकी कुंडली के लग्न और पंचम में राहु है, ये क्षमता जन्मजात उनके अंदर विद्यमान है। ऐसा जातक अनजान और अपरंपरागत मार्गों पर चल करके सफलता हासिल करता है, नए आविष्कार करता है, कुछ न कुछ नया करता है। अब कमी है, कमी बता चुका हूं, संतान की बाधा जातक को भ्रमित करता है, जातक को वास्तविक लक्ष्य से कई बार पीछे धकेल देता है। और कई बार ऐसा जातक धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है, किसी न किसी के छल कपट में फंस जाता है। जरा कमाल देखिए कि राहु स्वयं भ्रम है, धोखा है, छल है, लेकिन ऐसे जातक को वो धोखे में डलवा देता है। मंगल राहु की युति को लीजिए, मंगल केतु की युति को लीजिए, आप जानते हैं ये दुर्योग है। लेकिन कमाल की बात है कि इस दुर्योग से जो कमी होती है उसकी जगह कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। वो है जातक को निर्भीक बना देता है, ये दृढ़ बना देता है, निश्चयी, दृढ़ निश्चयी बना देता है, साहसी बना देता है। ऐसा जातक अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होता है और किसी भी कठिन परिस्थिति में अपनी बुद्धि और साहस से जीत हासिल करता है। ऐसा जातक नेतृत्व की क्षमता में माहिर होता है। अब कमी भी है, ऐसा जातक क्रोधी हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, आवेग में आकर के, क्रोध में आकर के निर्णय लेता है, जिससे काम बने न बने संबंधों पर अवश्य ही बुरा प्रभाव पड़ जाता है। कई बार ऐसा जातक इतना जोखिम भरा निर्णय ले लेता है कि उसको जो भी फायदा मिले औरों को नुकसान हो जाता है। शनि राहु
श्रापित योग है, आप जानते हैं सबसे बड़ा दुर्योग माना गया है। शनि राहु संयुक्त, सर्वदा रोग संयुक्त। ऐसा व्यक्ति, देखिए ये सिक्के का दूसरा पहलू है, और एक उपाय भी आज आपको कमाल का मैं बताने वाला हूं। अब जरा देखिए इस दुर्योग का क्या अद्भुत दुष्प्रभाव है। दुष्प्रभाव तो है ही, वो मैं बताऊंगा प्रभाव क्या है। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान हो जाता है, क्षमतावान हो जाता है, कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़ा रहने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है, और लंबे समय तक परिश्रम कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। अब जिसको पता चल जाए कि संघर्ष मेरे माथे पर लिखा है, भाग के कहीं नहीं जा सकते, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सीखता है। ऐसा जातक कठिन चुनौतियों में अवश्य ही सफल होता है। अब कमी भी तनाव, चिंता, नकारात्मकता का विकास जातक के अंदर हो जाता है। ऐसा जीवन जातक अपने जीवन में ज्यादातर संदेहपूर्ण स्थिति में रहता है, और उसका रवैया, अब देखिए पत्थर बन जाता है इंसान, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लगातार जब चीजें आपके साथ विलंबित हो रही हो, लगातार आपके साथ संघर्ष की स्थिति बनी रहती हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कठोरता है वो बहुत अधिक आपकी बढ़ जाती है। केतु का पंचम या अष्टम भाव में होना यह जातक को आध्यात्मिक बना देता है, बेहद ज्ञानवान तो बनाता ही है। ऐसा जातक का आंतरिक जो ज्ञान है वो जागृत हो जाता है। ऐसा जातक रहस्यों को सुलझाने वाला, रहस्यों को समझने वाला, और रहस्यों में गहरी रुचि रखने वाला। अब वो रहस्य कोई भी हो सकते हैं। अदृश्य शक्तियों को जागृत करने की क्षमता ऐसे जातक को प्राप्त हो जाती है। अंतर्दृष्टि और अद्वितीय दृष्टिकोण इस जातक के अंदर विद्यमान हो जाता है। कमी, अब फलतः ऐसा जातक वास्तविकता से दूर भागता है। व्यवहारिक जीवन की जो चुनौतियां हैं उनसे दूर भागने लगता है। उनके सामने आने में उसको कठिनाइयां महसूस होती हैं। वो अपने आत्मविचार में इतना खो जाता है कि जो भी महत्वपूर्ण अवसर मिले उनसे भागने लगता है, उन्हें नजरअंदाज करने लगता है। चंद्रमा शनि, आप जानते हैं इसे विषयोग कहा गया है, और ऊपर से इस पर राहु की दृष्टि हो, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं पागल हो जाता है व्यक्ति। ध्यान से सुनिएगा, चंद्र शनि की युति पर यदि राहु की दृष्टि हो जाए तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा लगेगा जैसे व्यक्ति पागलपन का शिकार है। आमतौर पर एंजाइटी, डिप्रेशन का योग है। लेकिन एक कमाल की बात करता हूं, इसमें भी कुछ अब क्यों नहीं मिल रही है, उस क्यों नहीं का मैं उपाय आज आपको बताने वाला हूं। अब इसकी अच्छाई सुनिए। यह जातक के अंदर अद्भुत मानसिकता, दृढ़ मानसिकता और संयम विकसित करता है। देखने में तो ऐसा नहीं आता। ऐसा लोग विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं देखने में आता। ऐसा लोग अपने जीवन काल के उतार चढ़ाव में साहस और धैर्य का परिचय देते हैं। कठिन परेशानियों में भी इनकी मानसिक जो शक्ति है वो सकारात्मक बनी रहती है। ऐसा तो कभी देखने में नहीं आता। क्यों? उसी क्यों का जवाब मिलेगा आपको। अब देखा जाए तो इसमें कमी तो आप जानते हैं, मानसिक तनाव, अवसाद, भावनात्मक, ऐसा है कि जातक मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता है। कठिनाइयों से के कारण वो दूसरों से अलग थलग पड़ जाता है। अष्टम भाव के शनि या राहु को ले लीजिए, या अष्टम भाव में शनि राहु को ले लीजिए। आप जानते हैं, कुछ दिन पूर्व भी मैंने बताया था, कुछ उपाय भी मैंने बताए थे। भयंकर संघर्ष देते हैं पर बहुत अच्छाई भी देते हैं। ऐसा जातक रहस्यमय विषयों का ज्ञाता बन जाता है। ऐसा जातक गहन खोज करने वाला, शोध करने वाला वैज्ञानिक बन जाता है। ऐसा जातक जीवन के छुपे हुए पहलुओं को उजागर करने में सक्षम हो जाता है। ऐसे जातक की जिज्ञासा खोजबीन में ऐसा जातक महान अनुसंधानकर्ता, परामर्शदाता बन जाता है। परंतु अब ऐसा जातक असामान्य भी हो जाता है। ये आमतौर पर वैज्ञानिकों को हम देखते हैं, आम लोगों से वो कटे कटे से होते हैं, अस्थिर विचारों के शिकार भी हो जाते हैं। कई बार नकारात्मकता भी उनके ऊपर हावी हो जाती है। हालांकि उनका दृष्टिकोण कई बार इतना रहस्यमय हो जाता है कि वो खुद भी रहस्यमय हो जाते हैं। नीच राशि के बुध के बारे में भी कुछ दिन मैंने बताया था कि असाधारण क्षमता विकसित कर देता है जातक की। ऐसा जातक जटिल उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने में दक्ष हो जाता है। ऐसा जातक कठिन परिस्थितियों में नई सोच, नया दृष्टिकोण, नया समाधान ढूंढने में महारथी हो जाता है। ऐसा जातक नकारात्मकता की बजाय सकारात्मकता का विशेष उपयोग करता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसका ठीक विपरीत होता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ ये भी कहते हैं, जो कि साफ साफ देखने में आता है, कि जब कुंडली में बुध नीच राशि में होता है, ऐसा जातक जैसे ही थोड़ी परेशानी आए तुरंत घबरा जाता है। ऐसा जातक भले लाख बुद्धिमान हो, लेकिन तर्क शक्ति उसकी कमजोर हो जाती है, गलत निर्णय लेने वाला हो जाता है और ठीक से अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाता। सवाल उठता है कि जन्म कुंडली में बनने वाले ये दुर्योग, क्योंकि देखिए बात भूलिएगा मत, ये बात सदैव याद रखिए। कई ऐसे दर्शक होंगे जो ये कहेंगे कि कहाँ, मुझे तो इसमें से कोई भी अच्छाई कभी मिली नहीं। कुछ लोग ये कहेंगे नहीं, मुझे सचमुच बहुत अच्छा मिल रहा है। दोनों की बात अपनी अपनी जगह पर सही हो सकती है, पर ध्यान से सुनिए। अगर ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी है तो इस विषय को समझना होगा। प्रिय दर्शकों, इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। आज के इस परिवेश में जहां हर व्यक्ति केवल और केवल भौतिक सुखों की चाह रखता है, वहां ये दुर्योग सचमुच बहुत सहयोगी है।
इन दुर्योगों के न होने से जातक का जीवन बहुत संघर्षमय हो जाएगा। या यूं कहिए कि अगर कुंडली में दुर्योग ना हो तो जातक का जीवन बेकाम का हो जाएगा। जातक का जीवन काम का बना रहा है ये दुर्योग, पर यह दुर्योग भी उतना लाभ क्यों नहीं दे रहा जितने लाभ की मैंने चर्चा की। इतना भी लाभ मिल जाए तो फिर लोग दुर्योग से घबराएं क्यों। आज आपको दो उपाय ऐसा बताता हूं जो कि मैं हमेशा ही बताता हूं, पर शायद आप मानते नहीं हैं, पर शास्त्रीय प्रमाण है इस पर, और इसीलिए मैं आज आपको बताने आया हूं। प्रिय दर्शकों, गायत्री मंत्र का जप, और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि सभी अनुसंधानों के बाद एक चीज ही समझ में आता है कि सूर्य की आराधना यदि की जाए तो जन्म कुंडली के दुर्योग जातक के लिए सहयोगी हो जाएंगे। और ऐसा जातक यदि जिनकी कुंडली में ये दुर्योग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, दूसरा उपाय तो कमाल का है। ये कहते हैं कि ऐसा जातक जिनकी कुंडली में दुर्योग है और ये दुर्योग उनको, अब जैसे विषयोग, जरा ध्यान से सुनिए, विषयोग भयावह दुर्योग है, ऊपर से मैंने कहा राहु की दृष्टि पड़ जाए। ज्योतिष शास्त्र साफ साफ मैंने कई उदाहरण दिए हैं। मैंने डिप्रेशन वाली कुंडलियों की एक सीरीज चलाई थी आपके लिए, कैसा जातक डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ऐसे दुर्योग हैं, केमद्रुम ही है, चंद्रमा किसी तरह से पीड़ित है, या कुंडली में और भी किसी तरह से राहु शनि से बाकी के ग्रह पीड़ित हैं, तो जब भी आपको समय मिले पहाड़ों में थोड़ा समय व्यतीत करिए जाकर के। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि मैं तो पहाड़ों में ही रहता हूं, पैदा ही पहाड़ों में हुआ हूं। देखिए, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए और समझ भी लीजिए। अभी मैं बीते दिनों कुछ ऐसे रहस्य की बात आपसे करने की सोचा था, फिर मैं छोड़ दिया था, लेकिन यहां एक कमाल की बात आपको बताता हूं। आपको पता है कि जिस श्रद्धा के साथ वृंदावन में बाहर के लोग जाकर के दर्शन करने जाते हैं, क्या उसी श्रद्धा के साथ वहां के लोग भी करते होंगे? इसी काशी में, वाराणसी में मैं जहां हूं, जिस श्रद्धा के साथ बाहर के लोग आते हैं गंगा जी में स्नान करने, क्या यहां के लोग भी उसी श्रद्धा से रोज जाते हैं करने के लिए? मैं ऐसा नहीं हूं कह रहा हूं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो बिल्कुल उस श्रद्धा के साथ नहीं जाते। एक बात समझ लीजिए कि गंगा स्नान से अगर सारे पाप धुल जाते हैं तो मछलियां उसी में रहती हैं। उनके तो नहीं धुलते, बल्कि उनमें से बास और मारने लगता है, बाहर बास खत्म ही नहीं होता, महक उनकी जो है भयंकर महक उसमें से आने लगती है। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि अगर आप पहाड़ों में ही रह रहे हैं तो क्या आप उस श्रद्धा के साथ उन पहाड़ों में जाकर के निवास कभी करके देखे हैं? और जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप पहाड़ों में रह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको उसका प्रभाव अवश्य मिल रहा होगा। लेकिन ये जो प्रयोग मैंने बताया है, अब देखिए आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन ये प्रयोग बहुत अद्भुत है। आप बस इतना ही करिए, बाकी भविष्य में मैं जरूर आपको बताऊंगा इन पहाड़ों में क्या छुपा हुआ है, मैं वो आपको जरूर रहस्य बताऊंगा। आप फिलहाल इतना ही करिए कि जो भी जिनकी भी कुंडली में दुर्योग है, समय समय पर पहाड़ों में जाकर के समय व्यतीत करिएगा, और मैं दावा करता हूं आपको परिवर्तन दिखाई पड़ जाएगा। आपके जन्म कुंडली के दुर्योग आपके लिए सहयोगी हो जाएंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। आज बहुत विलंब हो चुका है, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके राशि पर ही हैं आपके आज, और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज पितरों के नाम से 3 सफेद पुष्प और एक घी का दिया आपको निकाल देना है। घी का 3 पुष्प रख देना है ध्यान करके उनका, और घी का दिया जला देना है। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आपके राशि पर चंद्रमा का संचरण, खुद पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। बाकी काम आपके बनने वाले हैं। आज दिन आनंद और खुशियों के साथ व्यतीत होंगे। परिवार के साथ भी आज आपका बहुत अच्छा समय बीतने वाला है, और कोई भी कार्य करने की सोच रहे हैं तो वो काम बनेगा। शनिवार का दिन है, लेकिन दिन अच्छा है, छुट्टी नहीं है, कार्यक्षेत्र में है तो दिन वहां भी शुभ जाने वाला है। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। संतान से, आपके अपने मित्र से, भाई बहन सबसे आज आपको सहयोग मिलेगा, पर आपको भी एक बात ध्यान में रखना होगा, इनकी बात आपको मान करके ही आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज कोई काले रंग का पुराना वस्त्र हो
तो उसका दान कर दीजिए, अथवा छाया दान कर दीजिए, तेल में अपना चेहरा देकर के उसका दान कर दीजिए, उसमें दीपक जला करके पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए। काम में सफलता मिलेगी, बस हिम्मत बनाए रखना होगा। कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, आपकी जिम्मेदारियां एक एक करके पूर्ण होंगी, लाभप्रद रहने वाला है दिन। आज विपरीत से भी विशेष सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है। यात्रा मत करिएगा, यात्रा ठीक नहीं है आपके लिए, या जरूरी है तो बहुत सावधानी के साथ करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपको मैं उहापोह वाली स्थिति में कह रहा हूं, 50-50 ठीक भी है, थोड़ी परेशानी भी रहेगी, मन अशांत होगा, प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। अगर आपको स्वास्थ्य में कोई परेशानी जैसे एलर्जी इत्यादि की शिकायत है तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आज जप कर लीजिएगा बस। और हो सके तो सफेद रंग का वस्त्र धारण करिएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। लाभ का चंद्रमा आपके लिए हर तरह से लाभप्रद सिद्ध होंगे, बड़ी सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन बढ़िया, कठिनाइयां खुद ब खुद खत्म होंगी और एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है, व्यापार में फायदा होगा। तो वहीं कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो करिए, लाभप्रद रहने वाला है दिन। पर बिना सोचे समझे बोलना आज आपके पक्ष में नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। बात विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात कर्क की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम का संबंध। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित अवश्य करिएगा, इसके पश्चात ही कुछ खाइएगा पीजिएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। सोचे हुए काम एक एक करके पूर्ण होते दिख रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा और हर काम वक्त रहते पूर्ण होगा। परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अनुकूल कहूंगा। राजनीतिज्ञों के लिए विशेष अनुकूल है। किसी से मुलाकात करनी है, कोई बड़ी डील करनी है, आज का दिन शुभ है। और निवेश इत्यादि भी करने के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। पर बहस विवाद, इससे आपको पूरी तरह से दूरी बना करके रखना है। और प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। कर्क राशि के जातकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा। स्वास्थ्य के मामले में कोई दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम का संबंध है। भुवन भास्कर को आज जल में थोड़ा गुड़ डाल करके अर्घ्य दीजिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता के सहयोग से धन लाभ भी होगा। और कार्यक्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। पर किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए, क्रोध मत करिए, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और यात्रा अवश्य करिए। यात्रा का परिणाम आपके लिए सुखद है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक। और साथ ही साथ किसी को धन उधार नहीं देना, ये गांठ बांध करके रखिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। करियर में हर तरह से आपको सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं। खान पान पर बस आपको अपने नियंत्रण रखना है। लकी अंक 6 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, लाल पुष्प की माला उनको अर्पित करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 8वें होना शुक्र के नक्षत्र में फायदा तो देगा, पर स्वास्थ्य में परेशानी भी उत्पन्न करेगा। खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा। भविष्य को लेकर के कोई चिंता मत करिए, आपके सभी काम बनेंगे। दोस्तों से सहयोग मिलेगा और कोई विशेष कार्य जो आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था वो काम भी बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा कहूंगा। व्यापारियों को व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा रहने वाला है और बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और साथ ही साथ रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। लकी अंक 2 और लकी कलर स्काई ब्लू है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, इससे फायदा मिलेगा। सप्तम का चंद्रमा जो कि शुक्र के नक्षत्र में है, बढ़िया है। करियर पर ध्यान दीजिए, आपके सभी काम एक एक करके बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन विशेष खास है।
कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो लाभ होगा, और कोई उलझन है, कोई परेशानी है तो बातचीत से हर उलझन और समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया कहूंगा, दिन को रुके हुए काम बनते दिख रहे हैं और व्यापारियों को व्यापार में फायदा, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आज ही पूरा करना है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद है तो बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए, थोड़ा संयम बना करके रखिए। और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य भी आपका ठीक दिख रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 6th में है। लाल चंदन या लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए, घी का दिया हनुमान जी को दिखाइए, इससे आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको सहयोग करेंगे, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, प्रगति आज आपकी होने वाली है। धन संबंधी मामलों में चली आ रही रुकावटें यथावत बनी रहेंगी, क्योंकि व्ययाधिक्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है, पर धनागमन भी ठीक दिखता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आर्थिक मजबूती दिख रही है, पर धनागमन इतना है कि चिंता की कोई बात नहीं। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके चलिए। कार्यक्षेत्र में दिन अच्छा रहने वाला है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी लाभ है। लेन देन का काम आज आपको नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए जामुनी है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 5th में है। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा और घी का दिया अवश्य दिखाइएगा। भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का भक्षण भी करिएगा। बाकी गोचर कुंडली में 5th का चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। विपरीत का सम्मान करिए और सबके साथ ऐसा व्यवहार करिए कि किसी को आपके व्यवहार से दुख न हो। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए, मित्रों की कही बात को भी मानिए और विपरीत का विशेष सम्मान करिए। बाकी कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी आपके सहयोग में रहेंगे, सो आपके अधूरे काम पूर्ण होंगे, लाभ भी होगा। काम थोड़ा रुक रुक करके होगा, लेकिन बनेंगे सारे काम। पर झूठ बोलने से बचना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव रहेगा। संभव है अपने पार्टनर के शक का आप शिकार भी हों, पर घबराइएगा मत, सब ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं, मन पढ़ाई में लगेगा। बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 4th में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज घर में जहां जल का कोई स्थान हो, जैसे नल इत्यादि, वहां पर एक घी का दिया जला दीजिएगा। बस इतना ही कर दीजिएगा, फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में 4th का चंद्रमा है। शुक्र के नक्षत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, उठाइए, दिन अनुकूल रहने वाला है। और एक्स्ट्रा मेहनत करने से बचिएगा मत, आलस्य मत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, नए अवसर आपको मिलेंगे। व्यापार में भी आमदनी की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। तो वहीं धन संबंधी मामलों में कहीं कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी, पर मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में भी सफलता दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाकर के बेहतर सफलता मिलेगी। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिएगा और एक चम्मच खाली पेट मधु का सेवन भी करिएगा। इससे और फायदा मिलेगा, काम बनेगा आपका, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। ऋण से मुक्ति पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। बाकी कार्यस्थल पर आपकी सभी जिम्मेदारियां एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। 3रे का चंद्रमा आपको हर तरह से सहयोग करेगा और आप मेहनत बस करते चले जाइए तो सफलता तो अवश्य ही मिलेगी। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर हर जगह भारी पड़ने वाले हैं। बस अनचाहा खर्च थोड़ा आपको परेशान करेगा। उधार लेन देन के लिए दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। आज संबंध को महत्व दीजिए, पर फिर भी वही कहूंगा, उधार लेन देन से बचना होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है। तो वहीं आखिरी राशि मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 2रे का संबंध। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। मद्यपान मांसाहार से आपको दूरी बना करके रखनी है। और घर में कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई चीज है, राहु या खाली पड़ी बोतल इत्यादि है, उसे घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर ले जाकर के फेंक आइए, डाल आइए। बाकी अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। झूठा वादा मत करिएगा। झूठा वादा, झूठी तारीफ नहीं करना। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। बाकी योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। आलस्य से बचना है, आलस्य के कारण नुकसान हो सकता है।
झूठ बोलना आपके लिए आज नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, सोच समझ करके काम करिए, और जैसा मैंने कहा किसी से वादा मत करिए, बिना विचारे वादा मत करिए। प्रेम संबंध में दिन वैसे तो ठीक दिखाई पड़ रहा है, बाकी विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वैसे स्वास्थ्य भी खराब नहीं, दिन ठीक है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।